केंद्र सरकार और राज्य सरकार भले ही बेरोजगारी खत्म होने का दावा करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जिसकी एक झलक उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में देखने को मिली है। यहाँ बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं को एक कंपनी ने पहले तो काम कराया, लेकिन जब बात वेतन की आई तो ताल मटोली करने लगी। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के थाना सीसामू पर जो भीड़ नजर आ रही है और उसमें जो युवा नजर आ रहे हैं, ये सभी आज न्याय मांगने पुलिस के पास पहुंचे थे। न्याय मांगने पहुंचे सभी युवक युवतियों का आरोप था कि टीडीएस कंपनी में यह कार्यरत थे और इनसे पूरे माह काम तो ले लिया गया, लेकिन इन्हें वेतन नहीं दिया गया है। लगातार जो भी टीडीएस समूह के जिम्मेदार हैं, उनसे वेतन देने के नाम पर ताला मटोली कर रहे हैं। मामला जब कोतवाली में पहुंचा तो कंपनी से जुड़े लोगों को भी बुलाया गया। इस दौरान पंचायत भी लगी। क्या आरोप और प्रत्यारोप रहे हैं? चलिए हम आपको जोड़ते हैं पूरी खबर से। मैं रीजनेबल बात करूँ, मैं मेरे तरफ नहीं कर रहा। जो मैंने किया है वो अगर वो गलत है तो वो कैसे सुधार? अगर वो गलत है, हमारे हिसाब से तो वही है कि 70 कॉल कम से कम कोई भी आदमी, मेरा आदमी जॉब ही है टेलीफोन, मेरा जॉब ही है, मेरा काम ही चाय पिलाना। को मैं चाय पिलाऊंगा। थाने का घेराव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग की सैलरी अभी तक नहीं आ पाई है। महीने भर हम लोग से काम करा लिया, उसके बाद भी हम लोग की सैलरी नहीं दी। पहले 29 तारीख को कह रहे थे आनी थी सैलरी, 29 तारीख के बाद कहते कि 5 तारीख तक और काम बढ़ा है, 5 तारीख तक और करो। तुम लोगों ने 5 तारीख तक और किया, फिर कहते 2 दिन तक और होगा, 2 दिन 7 तारीख तक किया, फिर 7 को सैलरी आ जाएगी। 7 को सैलरी आनी थी, पहले सुबह आनी थी, फिर उसके बाद कहते 4 बजे आएगी, फिर कहते 7 बजे आएगी। हम लोग रुके रहे रात भर। रात में हम लोग 12-1 बजे घर गए, थाने आने भी गए, इसके बाद पुलिस को बुलाया। सैलरी अभी तक नहीं आई है, कह रहे थे संडे तक, सोमवार को आ जाएगी, 10 के बाद आ जाएगी। सैलरी अभी तक नहीं आ रही। हम लोग इधर से उधर थाने से सब जगह दौड़ रहे हैं। टीडीएस कितने बच्चों को सैलरी बाकी है? कम से कम 250 से 300 लड़के लड़कियां सब है। तपन सक्सेना। हम लोग यहाँ टीडीएस कंपनी में काम करते थे। हम लोग से 1 महीना 7 दिन काम कराया गया। हम लोग से कहा गया था कि सैलरी तुम्हारी 29 को आएगी। 29 को सैलरी ना देके इन लोग ने गुमराह कर दिया। फिर कहा गया 5 को सैलरी देंगे, 5 का भी सैलरी नहीं दी। फिर कहा गया 7 को सैलरी देंगे, फिर कहा गया सोमवार तक इंतजार करेंगे। यहाँ 250 लड़के हैं जिसमें 50 से 60 लड़कियां हैं। हम लोग से काम ये कराया जाता था, भाजपा का प्रचार कराया जाता था। कल से आचार संहिता लग रही है तो काम कल से तो है ही नहीं। और एक भी लड़के की जितने भी यहाँ खड़े हैं सैलरी प्रोवाइड नहीं कराएगी। और 15,000 में हमको हायर करा गया था, और जिसको सैलरी दी है तो 2,000 3,000। किस तरीके से हम लोग करते थे, मोदी सरकार की योजनाएं बताते थे, उसके बाद कहते थे आप मोदी सरकार में वोट डालिए, ये कहते थे हम। बड़ी बात ये है, अभी जो ये टीडीएस कंपनी के जो मालिक वगैरह बोल रहे हैं कि हम लोगों ने काम नहीं किया। एक बात बताइए, जब हमारे पास ये आए हुए थे, हम लोगों ने जब इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ था, कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको टारगेट है। अब हम लोग को सैलरी ना देने के कारण ये लोग बता रहे हैं कि आपके क्या नाम है, टारगेट है। ऐसा क्या? ना ढंग का लैपटॉप है, ना कुछ भी फैकल्टी, कुछ भी ढंग की नहीं थी। कॉल हम लोग को लैपटॉप मिलता था, सिस्टम मिलता था, ठीक है, हम लोग को हेडफोन मिलता था, हम लोग को कैंपेन दिया जाता था, लिस्ट दी जाती थी, हम लोग कॉल करते थे। जैसे कि मान लो कि बिहार में कॉल करना है, वहाँ कॉल करना है, हम लोग कॉल करते थे, बाकायदा पूछते थे आपको सुविधा का लाभ मिला या नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग काम करने के बाद संडे को भी हम लोग करते थे, और हमसे झूठ बोला गया हर तरह से। अरे जैसे कि मानो आयुष्मान कार्ड वगैरह हो गया, किसानों को पैसा हो गया, और किसी को राशन मिला है नहीं मिला वो हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम लोग इंटरव्यू लिया गया था तो बोला गया था कि आपकी छुट्टी है, उसके बाद आने के बाद वो छुट्टी नहीं है, संडे आने पे डबल मिलेगा। अरे डबल छोड़ो, सिंगल ही देते, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि काम नहीं किया। जब हम लोग काम नहीं कर रहे थे तो 1 महीने पहले नहीं बता पा रहे 15 दिन में कि कॉल करेगी नहीं करेगी। हमारी देखिए, हम लोग टीडीएस ग्रुप के द्वारा असाइन हुए थे 1 फरवरी को, और 30 जनवरी को हम लोगों का इंटरव्यू हुआ। 1 फरवरी से ज्वाइनिंग करनी थी। 2 फरवरी को ऑफर लेटर आया 15,000 रुपए का, और इन हाथ में हम लोगों के 12,000 आनी थी। तो ऑफर लेटर में कोई ये मेंशन नहीं था कि आप जैसा काम करेंगे उस आधार पे आपको पैसा मिलेगा। फिर 28 फरवरी को आया, मेल आया, उसमें लिखा था कि 10 तारीख से पहले आपकी सैलरी आ जाएगी। तो इन्होंने कहा कि सेंटर आपका 5 दिन और बढ़ गया है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, 5 दिन और बढ़ गया, कर लेंगे काम। फिर 5 तारीख आई तो तब भी सैलरी नहीं आई।
फिर इन्होंने कहा कि 7 तारीख का आप सैलरी आ जाएगी, 2 दिन सेंटर और बढ़ गया है। और 28 तारीख को जो मेल आया था उसमें इन्होंने लिखा कि परफॉर्मेंस के आधार पे आपको पैसा मिलेगा। और जो 2 तारीख को मेल आई थी 2 फरवरी को, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अगर ये पहले बता देते तो हम लोग करते ना काम। मामला ये है कि इन्होंने 1 महीने के लिए कॉल सेंटर किराए पे लिया था, इसका किराया इन्होंने मुझे दे दिया है। बच्चों के पेमेंट को लेकर कुछ समस्या है जिसके लिए इनको बुलाया गया है। ये क्या था बताइए? TCIL का कॉल सेंटर था। कितने महीने? 1 महीने का ही प्रोजेक्ट था। आपका नाम क्या है? नीचे करो। आप यहाँ हैं कंपनी में? ये क्या है पूरा मामला जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि बहुत समय से की सैलरी नहीं मिली है, क्या है? आपको गलत जानकारी है। बहुत समय से सैलरी नहीं मिली है। 1 महीने का ये प्रोजेक्ट था। 1 फरवरी से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था। 1 महीने का कॉल सेंटर हमने स्थापित किया था। हमने स्थापित जो कॉल सेंटर किया है वो मोहाली में किया है, लखनऊ में किया है और कानपुर में किया है। मोहाली में कोई इशू नहीं है, कानपुर में लखनऊ में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इशू है, यहाँ पे हमने प्राइवेटली इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर करके हमने बच्चे लोगों को एज अ टेलीकॉलर वहाँ पे ज्वाइन करवाया था। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले का सबका पेमेंट प्रॉपर दे दिया। इनको बजाते सारे जितने भी टेलीकॉलर हैं उनको हम लोगों ने एक ऑफर लेटर दिया कि आप इतना काम करो तो आपकी सैलरी होगी 12,000। सैलरी इनको दी गई है। जब सैलरी का टाइम हुआ सैलरी का डेट 7 तारीख को 7 मार्च को 7 मार्च को हमने कर दिया। अब हम लोग आपस में कन्फ्रंटेशन ये है कि कॉल सेंटर वर्ल्ड में कम से कम पर डे 150 कॉल करना होता है, लेकिन हम लोगों ने रिलैक्सेशन करके दिया था कि 70 कॉल कम से कम कर लीजिएगा, उतना काफी है। लेकिन बहुत लोगों ने 70 कॉल भी नहीं किया। बहुत लोग 0 कॉल किए, बहुत लोग 10 कॉल किए, जो बहुत लोगों ने 100 कॉल भी किया है। तो हमने क्या किया, जिनका पूरा था उनका हमने पूरा सैलरी दिया है, जिनका नॉन परफॉर्मेंस था उनकी सैलरी कम गई है। इसी के लिए उनका कहना है कि नहीं हमने काम नहीं किया है, हमने केवल अटेंडेंस लगाया तो भी हमें पैसा उस दिन का चाहिए। यही इनका कंटेंशन है। किस तरह की कॉलिंग आप लोग करवाते थे, किस योजनाओं से संबंधित करवाते थे? हम लोग कॉलिंग कराते थे, जनरल आउटरीच करते थे लोगों को कि आप सरकार के जो भी बेनिफिट आप ले रहे हैं वो सब आपको पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। अगर कोई परेशानी है तो आप बता दीजिए। हम वो परेशानी को, हमारा काम था वो कैप्चर करना और फिर लोगों को उसको देकर करके उनको समस्या का समाधान करना। ये प्रोजेक्ट आपको आपकी कंपनी को किसने दिया? TCIL टेलीकम्युनिकेशन।